और इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले मोइजू अब खुद आउट होने वाले हैं। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी खतरे में है, यानी कि वो राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मोइजू को भी नहीं मालूम है, क्योंकि वहां का विपक्ष अब इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में मोइजू का चिंतित होना लाजमी है। जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स है, यानी कि वहां की संसद में उसके पास बहुमत है, उसने डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन कर लिया है। और अब जो इम्पीचमेंट मोशन आएगा, जिसके लिए जरूरी हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर देने होते हैं, वो भी करवा दिए गए हैं। रविवार को जो वहां की संसद से तस्वीरें सामने आई थी, जो मोइजू के मंत्री हैं उनको वहां पर मान्यता मिलने वाली थी, लेकिन एक ही मंत्री को मिल पाई। जो हंगामा हुआ, किस तरीके से विपक्षी सांसद सत्तारूढ़ सांसदों के साथ मारपीट करते हैं, नीचे गिरा देते हैं, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और खूब फसीहत हुई कि मोइजू जो चीन के समर्थक माने जाते हैं, पिछले साल ही वो सत्ता में आते हैं, राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालते हैं, आखिरी समय में किस तरीके से वो बदलाव करते हैं। और जो उनका पूरा कैंपेन चला है, इंडिया आउट का नारा उन्होंने दिया। जो भारत के साथ संबंध है, मालदीव और भारत के रिश्ते पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन मोइजू चीन के समर्थक हैं। परंपरा अभी तक रही है कि जो भी मालदीव में राष्ट्रपति चुना जाता है, वो आधिकारिक यात्रा भारत की करता है। लेकिन मोइजू ने इस परंपरा को भी तोड़ा। उन्होंने पहली आधिकारिक यात्रा चीन की। चीन के दोस्त और भारत के दुश्मन माने जाते हैं, और इसमें पूरा विपक्ष मोइजू के खिलाफ हो गया है, यानी कि भारत के साथ है वहां का विपक्ष। और वो बार बार इस बात को कहता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अहम साझेदार, अहम रणनीतिकार भारत, उसके साथ संबंधों को बिगाड़ने में मोइजू की अहम भूमिका है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारत से आपने पंगा लिया, आपने मंत्रियों को हटाया, और उसके बाद अब आप चीन की यात्रा पर गए, लेकिन अब तो आपकी कुर्सी ही खतरे में है। यानी कि पूरा विपक्ष इस वक्त मोइजू के खिलाफ है और भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में मोइजू की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष ने कसम खा ली है कि वो मोइजू को पद से हटाकर रहेंगे।